नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षमता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में आरपी सिंह। और अब मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 9वीं जनसभा को संबोधित करने के लिए बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो आज भिंड में पहुंच रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ होने वाला है। हम आपकी यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां चल रही है उससे पहले हम पीछे का एक बार हम नज़ारा दिखा दें तो यहाँ पर लोगों का आना जाना भी यहाँ पर धीरे धीरे होता जा रहा है। भीड़ जो है अभी धीरे धीरे यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। और एक बार हम इधर मंच पे दिखा देते हैं, यहाँ पर बहन जी यहाँ पर शोभा पर देखिए, एक बार हम दिखा सकते हैं कि ये बहन जी यहाँ बैठेंगी और ये तैयारी की जा रही है। ये सामने टेबल है, ये सामने पोडियम है, ये तैयारी चल रही है। ये है सामने जो सोफा, जो कि बहन जी यहाँ पर इस सोफा पर बैठ करके और यहाँ से जनता को देखेंगे। और सामने उधर में प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। पीछे होर्डिंग लगा हुआ है, जिस तरह से आप बता दें तो 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ मध्य प्रदेश में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी करते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर सब जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर, जैसे तैयारी चल रही है, क्या कुछ बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं? नहीं, अब की बार तो बदलाव की पूरी संभावना है। मतलब संभावना क्या, मतलब 100% हम बोल सकते हैं कि बदलाव की चांसेस हैं। मतलब चांसेस इसलिए लग रहा है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जो पार्टियां हैं दोनों ही बौखलाई हुई हैं। और ओबीसी एससी एसटी के ऊपर अन्य अत्याचार जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बीएसपी का जनाधार बढ़ रहा है। मतलब कुल मिला के ये है कि हम जो 5 विधानसभा हैं तो हम पाँचों की 5 सीटें अभी जीतने के पूरा। विधानसभा कौन कौन सी जिन पर बसपा का दबदबा बन रहा है? हम यहाँ से लगा दें अटेर, जिरोना, अटेर, भिंड, लाहौर, मेहगांव और गोद। हम 5 विधानसभाएं आज जीतने की पोजीशन में हैं। आज बहन जी आ रही हैं, थोड़ा बहुत कमी है तो बहन जी के आने के बाद पूरा डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि बहन जी को सुनने के लिए लोग व्याकुल हैं, बेचैन हैं। तो जब बहन जी आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत भी अगर शंका होगी तो वो पूरा करेंगे। इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो बहन जी यहाँ भिंड में आ चुकी हैं और अब आ रही हैं। उसके बाद में क्या कुछ लग रहा है कि जनता में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है बहन जी के प्रति? 2018 में जब बहन जी आई थी उस टाइम पे भी यहाँ से हमने एक सीट निकाल के दी थी। अब इस वर्ष जो है 2023 में तब से 5 विधानसभाओं का जो अभी इलेक्शन है, क्योंकि पूरा असेंबली में इलेक्शन हो रहा है, इसलिए हम 5 विधानसभा यहाँ से निकाल के देंगे बहन जी के मार्गदर्शन में। और बहन जी के मतलब 5 विधानसभा बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे 5 विधानसभाओं से। और एहसास करा देंगे अन्य बीजेपी कांग्रेस वालों को कि यहाँ बीएसपी के अलावा अन्य कोई दूसरा वोटर नहीं है। माना जाता रहा कि पहले से ही कांग्रेस और भाजपा का जो गढ़ माना है, तब की बार बसपा किन किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ का शिक्षा, यहाँ के जो लोग हैं शिक्षित हैं, शिक्षित होने के बाद भी फिर बेरोजगार हैं। पहले तो यहाँ जो ओबीसी एससी एसटी एवं सामान्य लोगों के लिए शिक्षा विहीन कर दिया गया है। तो जब हम शिक्षा को लेकर चलेंगे, बेरोजगारी, सबसे बड़ा बेरोजगारी भिंड जिले के अंदर कहीं भी कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिससे कि हम यहाँ समस्याओं का समाधान कर सकें। हमारे जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं बहुत बेचैनी है, मतलब उनके अंदर बहुत आक्रोश है, केवल बदलाव का आक्रोश है। तो वो निश्चित बदलाव के उन्हें तो एक तो बेरोजगार, स्वास्थ्य और चिकित्सा एवं परिवहन व्यवस्था भी है। यहाँ की जो परिवहन व्यवस्था है, जैसे कि यहाँ भिंड से और ग्वालियर का जो हाईवे है उस पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, जबकि 1 वे होना चाहिए इसको। तो अभी 1 वे ना होते हुए मतलब ये रोड की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिससे कि हम उन मुद्दों को लेकर हम क्षेत्र में गए हैं और पब्लिक स्वीकार कर रही है कि वास्तव हमारे यहाँ समस्या है। नहीं, बसपा का जो भी कैंडिडेट है और बसपा का जो वोटर है और अन्य जो वोटर है, जिसने समझा है कि जो गुमराह करने वाली बीजेपी कांग्रेस पार्टियों को उन्होंने बहुत देखा है, वो पार्टियां सभी गुमराह कर रही हैं, गुमराह करने की सोच रहे हैं। उन्होंने देख लिया 70 साल से बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में है, परंतु हमारा कहीं कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए वो हकीकत में, क्योंकि यहाँ का जो बेरोजगार है वो शिक्षित हो चुका है, वो सबकी भाषा समझ रहा है, नेताओं की भाषा भी समझ रहा है, मुख्यमंत्री की भाषा समझ रहा है। घोषणाओं के अलावा कहीं रोजगार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए बदलाव के मूड में है। बात करते हैं तो आप हमारे साथ में मौजूद थे मेघ सिंह जी, जिलाध्यक्ष भिंड के। और 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ अब की बार बदलाव होने वाला है? मेरे साथ में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पूरी तैयारी के साथ में यहाँ लगे हुए हैं। मेरे साथ में एक बार हम बात करेंगे, प्रभारी जी मौजूद विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से चुनावी मैदान में मुद्दे तो हमारे सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन है और हम लोग बड़ी पूरी तैयारी के साथ और दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार हम मध्य प्रदेश के अंदर आश्चर्यजनक रिजल्ट लाएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अत्याचार है, गरीबी है और बेरोजगारी है और सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति है, ये हमारे मुद्दे हैं। क्या लग रहा है आपकी 2023 विधानसभा चुनाव में कुछ बदलाव के संकेत दिख सकते हैं, जिस तरह से बसपा के प्रति लोगों का एक उत्साह, जोश दिख रहा है? निश्चित रूप से इस बार जरूर बदलाव आएगा।
ये थे हमारे साथ में मुकेश अग्रवाल जो प्रभारी हैं, जो जिस तरह से बसपा पार्टी का जो जनाधार दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये बदलाव के संकेत भी हैं। और अभी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो है मध्य प्रदेश की भिंड विधानसभा में यहाँ चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए यहाँ पहुँच रही है। उससे पहले हम आपको बता दें एक बार कि यहाँ पर जिस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं वो कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत हैं। और भी हमारे साथ में यहाँ मौजूद है, जिस तरह से उनसे बात करेंगे कि क्या आज बसपा सुप्रीमो बहन जी मायावती आ रही है 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है, किन किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में बसपा ताल ठोक रही है। सबसे पहले आपको धन्यवाद। आज हमारी आदरणीय बहन जी आ रही हैं और इससे यहाँ 50,000 की पब्लिक होने वाली है। मुख्य मुद्दा खास करके ओबीसी का 27% आरक्षण है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने इनको जुल्मेबाजी की है। तो हम ओबीसी को लिए हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले 27% आरक्षण ओबीसी के लिए होगी। और जो संविधान के अनुसार परम पूज्य बाबा साहब ने जो अधिकार दिए उनको जो भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करना चाहती है, उनको जैसी सरकार बनती है वैसी गरीबों की जो योजना है, मानवर काशीराम साहब शहरी योजना, तमाम एजुकेशन की जो योजना हैं उनको आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में प्रदेश में लागू की जाएंगी और एक अच्छी सरकार देने का काम करेंगे। उससे पहले भी कांग्रेस और भाजपा भी तमामों तरीके के जनता को लुभाने के लिए, जनता को अपने पाले में लाने के लिए तमामों तरीके की बातें की जा रही हैं और उनको योजना लाई जा रही है। बसपा की तरफ से क्या कुछ योजना है? देखो बसपा तो जो काम करती है, इनके घोषणा पत्र होते हैं वो सारे के सारे इनके घोषणा पत्र फर्जी घोषणा पत्र होते हैं। जैसे 15 लाख की बात करें, 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात करें, तो ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं जिनकी इन 15 साल के कुशासन में लोग अन्याय अत्याचार से ऊब गए और इनकी जो अंदर की जो भावना है, जो यहाँ का कंस मामा का जो राज चल रहा है वो सारी जनता यहाँ की समझ चुकी है और इनको नकारने के लिए बिल्कुल जनता उतावली है। और ये 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बहुजन 1585 का जो नारा मानवर काशीराम साहब ने दिया था वो सर्व समाज का नारा है, इसलिए हम 100% यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। बसपा पर एक आरोप लगता है कि बसपा जो है दलित समाज पार्टी की दलितों की पार्टी बनकर के रहेगी, इस पर क्या कहेंगे आप? ये उनकी गलत मानसिकता है। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज को टिकट दिया और यहाँ से भी हमारे 2 टिकट जो सर्व समाज के टिकट हैं, 2 ओबीसी के टिकट हैं। और बहुजन समाज पार्टी सर्वजन सताए और सर्वजन सुखाए की बात करती है और आदरणीय जी की बहन जी के नेतृत्व में पूरे देश में सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय का जो नारा दिया है, तो ये उनकी मानसिकता है। इसलिए ये आपको दिख रहा होगा, आप पूरे देश में और प्रदेश में आप जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ऐसा कुछ नहीं, ये तो आरोप लगाते हैं। ये विपक्षी दल है, ये पूर्ण रूप से हार मान चुके हैं, इसलिए वो आरोप प्रत्यारोप करते हैं। क्या लग रहा है 2023 विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें बसपा को मिल सकती है, कितने खाते में आ सकती है? बसपा के खाते में 25 से 30 सीटें बसपा के खाते में आएंगी और बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी की सरकार नहीं बनेगी, ना ही भारतीय जनता पार्टी की, ना ही कांग्रेस की। तो जैसा कि हम आपको बता दें 2023 विधानसभा चुनाव में अब की बार किसकी होगी सरकार, यानी कमलनाथ की या शिवराज मामा, या फिर अब की बार हाथी जाएगा भोपाल। इसको लेकर के हम बात करें तो यहाँ पर अन्य भी साथीगढ़ यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे जिस तरह से कि बसपा का लगातार पहले से ही जनाधार बढ़ता रहा है और अब की बार में बहन जी ने धरातल पर ताबड़तोड़ जो रैलियाँ की हैं उससे लग रहा है लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे, आपको क्या कहना चाहते हैं? ऐसा अगर होता रहा तो अन्य जो समाज छोटे छोटे तबके हैं वो बहुजन समाज से जुड़ने लगे हैं, आने वाले समय में और अच्छी तादाद में जुड़ेंगे। बहन जी सर्व समाज को एक नारा लेकर के आई थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को लेकर, सर्व समाज को लेकर के चलती थी। बताते हैं आपको कि यूपी में जिस तरह से ब्राह्मण समाज को लेकर चली थी और उस वक्त बसपा का एक प्रचंड रूप से अपने सरकार बनाई थी, अब ब्राह्मण समाज छिटक रहा है, उसको ब्राह्मण समाज को लेकर के क्या कहना है? ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है, ये फायदा देख के चलता है। जब अपन सत्ता में होंगे, सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, तब तो ब्राह्मण पूरा आ जाएगा और जो विचारधारा से सहमत है वो आज भी अपने साथ है और कल भी अपने साथ रहेगा। तो क्या लग रहा है ब्राह्मण समाज क्या बसपा से जुड़ पाएगा, अब की बार में नहीं जुड़ पाएगा? क्या कहेंगे बसपा ब्राह्मणों को लेकर? ब्राह्मण कुछ % जुड़ेगा है जी, हम कहें कि पूर्ण रूप से जुड़ेगा तो ये गलत है, लेकिन कुछ % रहेगा अपने साथ। सरकार में आ रहे हैं हम लोग 62 सीटों पे हम मध्य प्रदेश में पार्ट में और 30 से 32 सीटें जीतेंगे। यानी 62 सीटों पर बसपा का पूरा दबदबा बना हुआ है। कड़े संघर्ष में है 62 सीटें, उनमें से हम 35 सीट कन्फर्म ही जीतेंगे और जब हम 35 जीतेंगे तो सरकार बिना हमारे बनेगी नहीं। जब हमारे बिना बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा, जब मुख्यमंत्री हमारा होगा, जो समाज हमारे साथ नहीं आ रहे आने वाले समय में वो भी समाज हमारे साथ आएंगे। यानी कि बात करें तो जिस तरह से बसपा का जो जनाधार है, बिना बसपा के सरकार किसी की बनने वाली नहीं। नहीं नहीं नहीं,
बिना बसपा के किसी की सरकार नहीं बनेगी मध्य प्रदेश में। कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे। ये कांग्रेस और भाजपा का गढ़ खत्म है भिंड जिले में। अगर भाजपा तो खाता ही नहीं खोल सकती है। कांग्रेस एक सीट ले सकती है, वो भी महंगा वहाँ की ले सकती है गोहद की, क्योंकि वो हमारी टप सीट है। और चूंकि सामाजिक एक ही समाज के तीनों प्रत्याशी होने के कारण वो सीट हमारी टप है, तो वो कांग्रेस ले सकती है। अन्य जिले में कहीं कोई किसी का खाता नहीं खोल रहा सिवाय बीएसपी। कह रहा हूँ जो आज घंटा बजा रहे हैं, अगर भाजपा की सरकार एक बार और आ गई तो घंटा बजाने वालों के लिए ही घंटे बजने लगेंगे। घंटा बजाने वालों के ही घंटे बजने लगेंगे, फिर बिलबला के अपने साथ आएंगे। जनता को पूर्ण रूप से गुमराह किया जा रहा है और लोग लालच भी दिया जा रहा है। हमारे भिंड में भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बहन जी का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। इस तरह की अफवाहें फैलाई, लेकिन उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि बहन जी तो आएंगी, जो तुम लोगों के पास हमारा वोट जा रहा है वो भी वापस आएगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में बहन जी की जो रैलियां हुई हैं, दूर दराज तक कहीं भी कोई भी मीडिया जो स्ट्रीम मीडिया है, मेन मीडिया है, उनके कोई भी रिपोर्टर दूर दराज तक कहीं भी दिखाई नहीं दिया है, ना कोई कवर किया है। इसको आप देश की मीडिया को किस नजरिए से देखते हैं? भाई हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, उनको चाहिए मोटा पैसा, वो हम लोगों के पास है नहीं। भाई मोटा पैसा हम उनको देंगे तभी तो हमारे साथ आएंगे। वो पैसा मेरे पास है नहीं, हम तो नंगे डांव किले पे झंडा है। तो हम आपको बता दें जिस तरह से बसपा पार्टी चुनावी मैदान में है। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा का एक बड़े स्तर पर जो जनाधार दिखाई दे रहा है और लोगों का कहना है इस तरह से हम पार्टियों को रैलियों को कवरेज किया जाएगा तो उससे 62 सीटों पर बसपा का पूरी तौर से दबदबा बना हुआ है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से बसपा का एक पूर्ण रूप से जनाधार बना हुआ है, आगे में क्या कुछ समीकरण होंगे। बने रहिए हमारे साथ में खबरों के साथ में। हम आपको बता दें अब की बार में शिवराज मामा की सरकार या कमलनाथ पर विचार या फिर भोपाल में हाथी जाएगा अब की बार। बने रहिए हमारे साथ में खबरों के साथ में। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो समता न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।